रॉयल एनफील्ड एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पर खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब हम रॉयल एनफील्ड का नाम सुनते हैं एक ही चीज दिमाग में आती है, बुलेट। एक ऐसी बाइक जो सिर्फ राइड करने से ही लोगों का स्टेटस बढ़ जाता है, लेकिन हर सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगल की कहानी होती है। आज हम आपको बताएंगे रॉयल एनफील्ड की कहानी, एक ऐसे कंपनी की जो बहुत बार बैंड होने की कगार पर आ गई थी, लेकिन आखिरकार एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। अर्ली लाइफ ऑफ फाउंडर्स। रॉयल एनफील्ड की शुरुआत हुई जब बॉब वॉकर स्मिथ और एल्बर्ट ईडी ने जॉर्ज टाउनसेंड एंड कोबर को खरीदा था। इन्होंने बाइसिकल्स बनाना शुरू किया। बॉब वॉकर स्मिथ और एल्बर्ट ईडी दोनों स्किल्ड इंजीनियर्स थे। इनका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना नहीं था, बल्कि क्वालिटी और इनोवेशन पर भी था। इन्होंने अपने बाइसिकल्स को लाइट वेट और ड्यूरेबल बनाने पर काफी रिसर्च और डेवलपमेंट किया। फाउंडिंग ऑफ रॉयल एनफील्ड। इन्होंने रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के लिए पार्ट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता और अपनी कंपनी का नाम एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लैटिन रखा। बॉब वॉकर स्मिथ ने पहला मोटराइज्ड व्हीकल डिजाइन किया जो क्वाड्रीसाइकिल कहलाया। एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेटर ने अपनी जर्नी शुरू की और धीरे धीरे मोटरसाइकिल्स बनाने की तरफ बढ़ने लगे। ये क्वाड्रीसाइकिल एक 4 व्हील्ड साइकिल था जिसमें एक इंजन लगाया गया था, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही यूनिक इन्वेंशन था। इनिशियल सक्सेस एंड चैलेंजेस। पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी, लेकिन कंपनी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि फैक्ट्री में लगी आग। फिर भी कंपनी ने नए इनोवेशंस के साथ अपना सफर जारी रखा। द बुलेट ईरा। रॉयल एनफील्ड ने अपनी आइकॉनिक बाइक बुलेट लॉन्च की, जो आज तक की सबसे लंबी चलने वाली बाइक मॉडल है। बुलेट ने ही रॉयल एनफील्ड को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। बुलेट की डिजाइन और परफॉर्मेंस ने इसे लोगों का फेवरेट बना दिया। इसका नाम बुलेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसका इंजन स्मूथ और पावरफुल था। इसकी इनिशियल सक्सेस ने कंपनी को एक नए पहचान दी। वर्ल्ड वॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस। दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान रॉयल एनफील्ड ने ब्रिटिश आर्मी के लिए मोटरसाइकिल सप्लाई की। एंट्री इनटू इंडिया। 1947 के बाद इंडियन आर्मी को एक ऐसी बाइक की जरूरत थी जो टफ टेरेन्स में चल सके। मद्रास मोटर्स ने 500 बुलेट्स इंपोर्ट किए। एनफील्ड इंडिया का फॉर्मेशन हुआ और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। इंडियन आर्मी के सेटिस्फैक्शन के बाद इंडियन मार्केट में रॉयल एनफील्ड की डिमांड बढ़ने लगी। मद्रास मोटर्स ने एनफील्ड के साथ पार्टनरशिप करके ये इंश्योर किया कि बाइक्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव और रेडिली अवेलेबल हो सकें। राइज एंड फॉल इन इंडिया। 1971 में रॉयल एनफील्ड यूके बैंड हो गई, लेकिन इंडिया में प्रोडक्शन जारी रहा। लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं था और 1994 में इसे आइचर ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। रॉयल एनफील्ड इंडिया एक स्ट्रगल फेज से गुजरी। पुअर मैनेजमेंट और फाइनेंशियल लॉसेस के कारण कंपनी ऑलमोस्ट बैंड होने के कगार पे थी। आइचर ग्रुप का एक्विजिशन एक टर्निंग पॉइंट बना, जिसमें नए मैनेजमेंट और फ्रेश विजन के साथ कंपनी को रिवाइव किया। सिद्धार्थ लाल्स विजन। 2000 में सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड को रिवाइव करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने प्रोडक्ट में कई टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स किए और कस्टमर फीडबैक को समझा। सिद्धार्थ लाल का विजन था कि रॉयल एनफील्ड को एक प्रीमियम ब्रांड बनाया जाए। उन्होंने मार्केट रिसर्च करके बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। इन्होंने ब्रांड के लेगेसी को बरकरार रखते हुए मॉडर्न बाइकर्स की नीड्स को भी एड्रेस किया। ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। सिद्धार्थ लाल ने बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और विंटेज लुक को बरकरार रखते हुए काफी इंप्रूवमेंट्स किए। उन्होंने कस्टमर परसेप्शन चेंज करने के लिए काफी मार्केटिंग कैंपेन्स भी किए। ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन के दौरान रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक, थंडरबर्ड, हिमालयन जैसे ने मॉडल्स लॉन्च किए जो अलग अलग राइडिंग स्टाइल्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस को केटर करते हैं। इनका डिजाइन विंटेज येट मॉडर्न था, जिससे ओल्ड स्कूल बाइकर्स और नए जनरेशन दोनों अट्रैक्ट हुए। ग्लोबल एक्सपेंशन एंड पॉपुलैरिटी इन इंडिया। सिद्धार्थ लाल ने फोकस करके कंपनी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। आज हार्ली डेविडसन से ज्यादा बाइक्स रॉयल एनफील्ड सिर्फ इंडिया में बेचती है। ये सक्सेस उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और विजन का नतीजा है। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए रॉयल एनफील्ड ने वर्ल्ड वाइड डीलरशिप्स एस्टैब्लिश किए और इंटरनेशनल बाइक शोज में अपने मॉडल्स डिस्प्ले किए। ये अप्रोच इंटरनेशनल बाइकर्स को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। इंडिया में इनकी यूनिक ब्रांडिंग और बाइकिंग कल्चर के इंटीग्रेशन ने इन्हें अनपैरेलल्ड सक्सेस दिलाए। आज रॉयल एनफील्ड एक आइकॉनिक ब्रांड है जो सिर्फ मोटरसाइकिल्स नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल सिंबल बन चुकी है। ये कहानी है स्ट्रगल, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक विजन की, जो इस कंपनी को हाइट्स पर ले गया। रॉयल एनफील्ड की जर्नी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे लेगेसी और मॉडर्नाइजेशन एक साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रॉयल एनफील्ड की सफलता की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ।